देश विदेश की करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम तीर्थ इन दिनों असामाजिक गतिविधियों की चपेट में आता दिख रहा है। ग्रामगढ़ा के ग्रामीणों ने आज छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन को ज्ञापन सौंपकर धाम परिसर को उसके आसपास की अवैध व जनविरोधी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्व धाम परिसर में रहकर चोरी, अभद्रता और अनुचित आचरण में लिप्त हैं। साथ ही पूजन सामग्री बेचने वाली कई महिलाएं भी बिना पहचान पत्रों के लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं, जिनकी गतिविधियों पर शक जताया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि इन गतिविधियों से न केवल धाम की पवित्रता और प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है, बल्कि गांव के बच्चों, महिलाओं और युवाओं में असुरक्षा की भावना पनप रही है। गांव का शांतिपूर्ण माहौल और सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि ग्रामगढ़ा और धाम परिसर से 5 किलोमीटर के दायरे में शराब व मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त घोषित किया जा सके। धाम परिसर और आसपास ठहरे सभी लोगों की पहचान सत्यापित की जाए। गैर स्थानीय व संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल क्षेत्र से बाहर किया जाए। होटल, होम स्टे और अन्य निवास स्थानों की जांच कर अवैध ठहराव रोका जाए। धाम की छवि बिगाड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। संजू सिंह, कहाँ से आप लोग? बागेश्वर धामगढ़ा समिति से? ग्राम सुरक्षा समिति। आज किस तरह का आवेदन देने आए आप? इसके लिए आए कि जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आते हैं, वो गंदे विचार, गलत काम, चोरी वोरी इंजाम देते हैं और गलत करते हैं। उन लोगों के लिए प्रशासन से मांगने के लिए आए हैं कि आप लोग सहयोग करें, उनको भगाएं। किस तरह से वहाँ घटनाएं घट रही हैं? घटना ये घट रही है, कोई होटलों में जाती है, थोड़ी आ गई वहाँ रुकने लगी, 6-6 महीने की रुकती और बहुत परेशान से बोले, अपन लोग कहें कुछ तो अपन को उल्टा बोलने लगती हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते होंगे जो अपराध करके में चोरी करते हैं और जैसे इधर उधर ढाबों में जाते हैं और फूल का कहीं कुछ का नाम लगा देती है। तो अपन ने सोचा कि इन लोगों को प्रशासन से कहा, अपन लोगों ने कि प्रशासन से अपन ने मीटिंग भी ली, सबको बताया भी अपन ने कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो सब ने यही कहा कि इन लोगों को किराया दे के उनको निकाला जाए। तो अपन ने किराया दे के अपनी व्यवस्थाएं कर के उनको अपने अपने घर पहुंचाने का काम किया हम लोगों ने। फिर क्या हो गया रास्ते में? क्या रास्ते में किसी ने उनको रोक लिया और उल्टा इंजाम लगाने लगे हमारे बागेश्वर धाम को। एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कुछ लड़कियां और महिलाएं ये भी कह रही थी कि हम यहाँ पर अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। क्या था? हाँ, इधर तो सुरक्षित तो वो जो बोल रही थी कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, वो सुरक्षित थी, हर चीज़ थी, लेकिन वो क्या है जो गलत करते थे। तो अपन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को अपन किराया दे के कुछ भी करके इनको अपने घर पहुँचा दिया जाए। तो उनके बाप बताए कि नंबर लगा के अपन ने मंगाए, सबके नंबर लिए, उनके घरे बात करी, उनके घरे बात करके सबके घर एड्रेस लेके उनको भिजवाया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो गलत लोग हैं वो यहाँ से भगाए जाएं। प्रशासन से यही विनती। जो कई दिनों से रुके? कई दिन से, जो 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर से रुकी है। जैसे कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो इन सब घटनाओं में क्या होटलों वगैरह की ये जांच नहीं होती? क्या होनी चाहिए? क्या नहीं, जांच होना चाहिए, प्रशासन को करवाना चाहिए जांच। हम लोग भी सहयोग करेंगे। भैया आपका? सत्य प्रकाश पाठक, ग्राम पंचायत गढ़ा, सरपंच बागेश्वर। क्या निर्णय लिया था आप लोगों ने? क्या बैठक हुई थी? क्या चाहते हैं आप लोग आवेदन देने? लोग यही चाहते हैं जो असामाजिक तत्व आते हैं, महिलाएं आती हैं, मुझे खराब नहीं चाहती, उनको यहाँ से भगाया जाए। जो समाज में जो पड़ता है गम का माहौल रहता है, ये निर्णय और जो हमारी सुरक्षा समिति सेवा करती है सब। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें क्या सच्चाई है? तो महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि बागेश्वर धाम के जो स्वयं इच्छा से गई थी, फिर बीच में उनको लगता है कि हम अपना यहीं रहें और यहाँ बागेश्वर धाम को बदनाम करें। जो बिजनेस करती हैं उनका बिजनेस चल रहा है। उन्हें मारपीट के भी आरोप लगाए थे कि बागेश्वर धाम के जो लोग हैं वो मारपीट कर रहे हैं। नहीं, मारपीट किसी ने नहीं की है और वो अपनी सुरक्षा से बोली हमको वहाँ तक छोड़ दो महोबा या कहीं। 6 महीने से वो लोग रह रहे थे। ये भी थी जो ये कह रही थी कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, तो कुछ मारपीट को लेकर कह रही थी। नहीं, सुरक्षित तो है, लेकिन समाज उससे और महिलाएं जो हैं गांव वाले और होटलों में हैं, उनके लिए दिक्कत है। वो तो सुरक्षित है। कितने लोगों की सूची तैयार की गई थी? सूची 50 के लगभग 54 लोगों की। और कितने लोगों को भेजा गया था? 12-13 लोगों। 11 लोग।
क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से प्रशासन की मांग करते हैं कि जितने होटल है उनकी जाँच कराई जाए। सब लोगों को जो बाहर की 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने उन रुके हैं, उनके पास अगर तक कोई भी कागज नहीं है तो उनको वहाँ से भगाया जाए। आवेदन देने आते ग्राम कड़ा। हाँ, ग्राम कड़ा जो बागेश्वर चौक के अंतर्गत वहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण आए थे, जो वहाँ कुछ असामाजिक गतिविधियों के बारे में उनका ये था कि इस पर कार्यवाही प्रभावी रूप से कर दी जाए और आइडेंटिफाई करके उसका निराकरण किया जाए। तो ये संज्ञान में जो लाया गया है विषय, इस पर उचित कार्यवाही शीघ्र कर ली जाएगी। सर, बीते दिन में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बागेश्वर धाम की कुछ जो वहाँ महिला थी तो उनको छोड़ने जा रहे थे माओ का, उसको रास्ते में रोककर गाड़ी में तो वहाँ मारपीट और जीका चपटी की भी बात है। उस विषय पर भी जो तथ्य आएंगे तो साक्ष्य अनुसार उस पर भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो उनका ये भी एक आरोप है जो लंबे समय से रुके हैं, उनको चिन्हित किया गया है। 52 जो नाम है, 54 लोगों को जो चिन्हित किया गया, उन पर क्या कार्रवाई? निश्चित ही उनको एक बार परीक्षण कर लिया जाए कि वो किस तरह से रुके हैं, वो सेल्फ विल से रुके हैं, उनके साथ किसी तरह की घटना हुई है, तो जो वहाँ पर तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से। सर, वहाँ पर देखा जाता है कि देश दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ रुकते हैं, लेकिन होटलों में वहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर नहीं ली जाती है। उसको लेकर निश्चित ही बहुत बड़ा स्थान है वो, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का वहाँ ट्रांजैक्शन रेगुलर होता है। तो यदि होटलों की कोई अनियमितता है तो वो भी हमारे संज्ञान में है, और उसमें भी यदि कोई कमियां हैं तो उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। वहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं, उनके लिए क्या? बिल्कुल, ऐसे लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उस पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी। महिलाओं को भेजा जा रहा था, उन्हें आपत्ति जताई थी, उनके साथ मारपीट की गई है, तो पहले लेकर कुछ कार्रवाई लगा रहे हैं। जी, कुछ आपत्ति दर्ज कराई प्रश्न जी, पूछे क्या है? जो महिलाएं जिनको दिया जा रहा था, उन्होंने बताया था कि मेरे साथ मारपीट की गई है, किसी में बाल खींचे गए हैं, जरूरत उनको बैठाया गया है, उसको लेकर कुछ कार्रवाई की गई? वो जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्यवाही कर ली जाएगी। जांच चल रही है जी। तो महिलाओं के साथ नंबर वगैरह पे कहाँ जा रही है, कोई जानकारी है? वो संबंधित एजेंसी जिन्होंने काम किया है, जहाँ जांच है, वो जांच पूरी करने के बाद ही हम पूरी बात बता सकते हैं। कौन जांच कर रहा है? जिले की ही जहाँ पर अधिकृत की गई है, जिले की एजेंसी जांच कर रही है, पुलिस एजेंसी ही जांच कर रही है। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।